नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अल्टीमेट क्लासेस विद के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मेरे बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम अश्विन कुमार है और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है स्टडी से संबंधित इस चैनल पर। और मेरा जो है, मैं अपना बारे में बता देता हूँ। मैंने सीटेट 2018 में दिया था, उसमें मेरे 125 मार्क्स आए थे। रीट जो 2021 में कैंसिल हुआ था, साइंस मैथ से मैंने दिया था, उसमें मेरे 132 नंबर आए थे। रीट 2023 का मैंने दिया था वापस पात्रता, और उसमें मेरे 128 आए थे। और थर्ड ग्रेड का, जिसमें ओबीसी की कट ऑफ 192 गई थी, उसमें मेरे 187.92 थे और मैं नॉट क्वालिफाई था। तो आज हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे और मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, अगर इस वीडियो को देखकर आप नोट्स बना लेते तो आपके RSMSSB के जो पैटर्न में है एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो में। भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है दोस्तों, इसकी पदार्थ की अवस्था में जो है रंग, आकार, आमाप, गलनांक, क्वथनांक आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे पदार्थ की अवस्था हो गई, रंग हो गया, आकार हो गया, आमाप हो गया, गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, घनत्व हो गया। जैसे इनमें आपके भौतिक गुणों में परिवर्तन जो हम देख सकते हैं वो भौतिक गुण होते हैं, तो उनमें परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। भौतिक परिवर्तन में और क्या क्या होता है, इनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। और इसमें परिवर्तन क्या होता है, सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब होता है आपके रिवर्सेबल, मतलब कि जैसे ठोस से द्रव बदल गया तो द्रव से वापस ठोस में बदल जाएगा। जैसे ठोस का द्रव में बदलना, ये क्या कहलाता है, ठोस का द्रव में बदलना। आपके जैसे रेड पेन से किया हुआ, तो इसका मतलब ये रेड वाला आपके होगा। ठोस का द्रव में बदलना संगलन कहलाता है। ठीक है। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है। और गैस का ठोस में बदलना आपके क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। ठीक है। तो आपके ये ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये रेड पेन में, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपके ब्लैक पेन में। ठीक है। तो यहाँ पे ये उदाहरण है आपके क्रिस्टलीकरण, पिघलना, काटना, पीटना, फाड़ना, टूटना, गर्म करना, दाबना, चमकना, लोहे से चुंबक बनाना, बल्ब का जलना, ऊर्ध्वपातन। ये जितने भी आपके उदाहरण होते हैं ना, जैसे क्रिस्टलीकरण का उदाहरण किस में आता है, जैसे क्रिस्टल का निर्माण, ये आपके भौतिक परिवर्तन है। किसी भी चीज़ का पिघलना, जैसे मोम का पिघलना, क्या है, भौतिक परिवर्तन है। पत्थर का जैसे काटना, पत्थर का टूटना, कागज़ का फाड़ना, ये सारे आपके ना भौतिक परिवर्तन में आते हैं। पीटना, जैसे एल्यूमिनियम की चद्दर को पीट के उसकी पतली चद्दर बनाई जाती है, एल्यूमिनियम को पीट कर, लोहे को पीट कर, तो ये पीटना भी आपके भौतिक परिवर्तन में आता है। ठीक है। गर्म करना, किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं और उसका चमकना, तो ये क्या कहलाता है, सब भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए ऊर्ध्वपातन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन है और इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है नौसादर, ठीक है, फिटकरी, कपूर, आयोडीन, शुष्क बर्फ, ये सारे आपके किसके उदाहरण हैं, ऊर्ध्वपातन के। नौसदर को हम कहते हैं NH4Cl। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन का आपके इसमें देखिए, आप बताइए। देखिए, रसोई गैस का बनना, दूध का फट जाना, जल में चीनी का घुलना, भोजन का पाचन। तो इसमें से आपको मैंने ऊपर घुलना बताया था ना, घुलना, तो ये जल में चीनी का घुलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, इसमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। दूध का फट जाना, नया पदार्थ बन जाएगा, ठीक है, रासायनिक है। रसोई गैस का बनना, ये भी आपके नहीं है। ठीक है। दूसरा नंबर, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, ये आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया था 2005 में। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, ये अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसमें से दूध का खट्टा होना, आप बताइए। लौह क्षण का चुंबकन, धातु का संक्षारण, जंग लगना। ठीक है, आप बताइए। तो इसमें होगा आपके लौह क्षण का चुंबकन, मतलब कि चुंबक का निर्माण भी आपके कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। धातु का संक्षारण, संक्षारण में क्या होगा, आपके जंग लग जाएगी, तो ये नहीं होगा। जंग लगना भी ये नहीं होगा। खट्टा हो जाने में नए पदार्थ का निर्माण होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है। भौतिक परिवर्तन है, ये आपके महिला पर्यवेक्षक 2019 में आया था। वायु में मैग्नीशियम तार का जलना, प्लेटिनम तार का चमकना, जल का विद्युत अपघटन, CO2 का पानी से गुजारना। तो आप बताइए इसको, आंसर बताइए, आप सोचिए।
तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम तार का चमकना। आपको कराया था कि चमकना यह भी भौतिक परिवर्तन है। CO2 को पानी से गुजारना या पानी दूध चूने का पानी दूध या होना, ये भी आपके रासायनिक परिवर्तन है। जल का विद्युत अपघटन, इसमें आयन अलग अलग हो जाएंगे, आयनों की क्रिया है तो रासायनिक परिवर्तन है। वायु में मैग्नीशियम तार का जलना, जलना जितने भी आ जाते हैं आगे मैं पढ़ाऊंगा रासायनिक, तो उसमें आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसमें आंसर कौन सा होगा? बी। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? यह आया था LDC 2016 में। तो देखिए आप बताइए, इसमें आकृति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, नए पदार्थ का बनना, घनत्व में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? नए पदार्थ का बनना। नए पदार्थ का बनना क्या होता है? नए पदार्थ का बनना होता है रासायनिक परिवर्तन। आकृति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, घनत्व परिवर्तन, ये सारे क्या है? ये सब भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है कागज़ का फटना, पेड़ का काटना, बर्फ़ का बनना या उपयोग सभी। आप बताइए। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह आया था आपके LDC 2018 में। तो ये थे भौतिक परिवर्तन, आप इनको देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। और मैं गारंटी लेता हूँ पशु परिचर में आपके साइंस में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप नोट्स बना लीजिए और इनको बार बार पढ़िए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? इसके रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है तथा ये परिवर्तन स्थायी होता है तथा अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, यह परिवर्तन सामान्यतः क्या होता है? स्थायी होता है और अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब कि नॉन रिवर्सेबल होता है। वापस से ठोस का गैस में बदलना और गैस का वापस ठोस में बदलना, ये तो हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर वापस नहीं बदलता है तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, और स्थायी मतलब कि जैसे स्थायी होता है मतलब लकड़ी का जल जाने के बाद उसका राख का बन जाना, ये क्या है? राख से वापस लकड़ी बन सकती है क्या? नहीं, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, मतलब स्थायी है। ठीक है, दूध का दही जमना, तो दही बन गया तो अब ये स्थायी है, दही से दूध थोड़ी बनेगा, तो ये आपके रासायनिक परिवर्तन होता है। अब देखिए इसके उदाहरण देखिए, जलना, कोई भी चीज़ का जलना आ जाए तो आप आँख बंद करके रासायनिक परिवर्तन। दहन, चूने का पानी का दूध या होना, लोहे पर जंग लगना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किण्वन, पाचन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, कील का नीला होना, नहीं कील का नीला होना, ये आपके जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है ना कील को, तो कील क्या हो जाती है? पूरी, और विलयन का रंग वो जो होता है नीले से हरा हो जाता है। ठीक है, और मेहंदी का रचना, मेहंदी का रचना आपके किसके कारण होता है? एक यौगिक होता है मेहंदी में, लासोन के कारण। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन आया था आपके CET में, लासोन के कारण होता है। ठीक है, और कटे हुए सेब का रंग बदलना। ठीक है, और पानी में आग लगना, जादू से जादू से गहरा सफ़ेद धुआं निकलना। ठीक है, और लोहे पर जंग लगना, जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3। जंग लगने पर क्या होता है? भार बढ़ जाता है, भार में वृद्धि होती है। ठीक है, और जंग से बचने के लिए इस पर ना एक ZN सॉरी ये माफ़ कीजिए, ZE नहीं है, ZN है, जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है, उसको यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। यहाँ पे ZN है, ZE की जगह ZN। ठीक है, जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है, उसको जस्ता भी कहते हैं, जिंक को जस्ता। ठीक है, इसकी परत चढ़ा दी जाती है जंग से बचने के लिए, इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, अब देखिए एक इसकी इस्पात स्टेनलेस स्टील की एक ट्रिक है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे लोहे में क्या क्या मिलाया जाता है? कार्बन, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम। तो इसकी ट्रिक है काको मन निकाले। ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक है आपको याद रहने के लिए। ये इसमें क्वेश्चन बनता है जैसे लोहे के साथ क्या क्या मिलाया जाता है, तो इसको काको मन निकाले। का से हो गया कार्बन, ठीक है, को से हो गया क्रोमियम, मन से हो गया मैग्नीज, Mn यानी मैग्नीज। ठीक है, और निकाले से हो गया निकल। तो आपके कार्बन, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, काको मन निकाले। ठीक है, ये हो गया आपके इस्पात स्टेनलेस स्टील। ठीक है, विद्युत अपघटन या जल अपघटन, इसमें आयनों का अलग अलग हो जाना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और फलों का सड़ना, किण्वन, बायोगैस का बनना, इन सब में क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ध्वनि का उत्पन्न होना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। नोट, मोमबत्ती का जलना क्या है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। मोमबत्ती का पिघलना आपके भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों है।
ये एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आपके अगर ऐसा आ जाता है मोमबत्ती का जलना परिवर्तन है भौतिक, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों, तो दोनों करना है। अगर मान लो ऐसा आ जाए भौतिक, रासायनिक, जैविक कोई नहीं, तो उसमें आपको रासायनिक करके आना है, ठीक है। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो द्रव्यमान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। कोई भी चीज़ पे जैसे आप चंद्रमा पर भी है ना ले जाओगे तो बाहर में परिवर्तन, बाहर क्या होता है? mg होता है, ठीक है। बाहर में आपके परिवर्तन हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान क्या रहता है? एक जगह रहता है, सभी जगह पर एक बराबर रहता है। तो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, ध्यान रखिएगा आप, है ना। और निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध रंग में परिवर्तन, गैस का बनना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है, RS प्री 2003 में आया था ये, ठीक है। आप बताइएगा उत्तर, इसमें लगाए हुए हैं, चलो उत्तर। प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंग में विभक्त होना, जैसे ये प्रिज्म है आपके, ये सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, इधर से आ रहा है, सूर्य का प्रकाश होता है श्वेत, ठीक है, और इधर से 7 रंग निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके? 7 रंग हो गए यहाँ पे। तो आप कहोगे कि सर ये रासायनिक परिवर्तन कैसा नहीं है? अब देखो, इसलिए नहीं है कि यहाँ पे एक प्रिज्म और रख दो, यहाँ से श्वेत प्रकाश आया, यहाँ से 7 रंग निकले, ये 7 रंगों को वापस से जब दूसरे प्रिज्म से गुजारा जाता है ना, तो वापस से आपको कौन सा कलर मिलेगा? श्वेत कलर, ठीक है। तो ये आपके इसलिए भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है, प्रिज्म से गुजरेगा तो 7 रंग में विभक्त हो जाएगा, और उन्हीं 7 रंगों को वापस प्रिज्म से गुजारोगे तो वापस से श्वेत प्रकाश, सफ़ेद कलर का प्रकाश वापस से मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। मिट्टी का भंगुर होना, मतलब मिट्टी को गीला करोगे तो गीला हो जाएगा, सूखने पर भंगुर मतलब सूखी हो जाएगी, वो उड़ने लग जाएगी, तो ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। सब्जियों का मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन है, सी, मतलब बी ऑप्शन। और नमक का घुलना, अब नमक का घुलना भी क्या है? घुलना करने भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। काटने पर सेब का भूरा रंग होना, काटने पर भूरा रंग होना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। काटने पर सेब का भूरा होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? कण का विन्यास, घनत्व, आकार, द्रव्यमान, बताइए आप। तो इसमें आपके उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? तो लोहे पर, ये हेडमास्टर 2018 में और महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ है। तो लोहे पर जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जंग का फॉर्मूला आपको क्या बताया था? Fe2O3, और जंग लगने पर भार में क्या होती है? वृद्धि, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपके पूरा चैप्टर हो जाता है। इससे बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना, और इससे बार आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।